दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप केंद्र कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिक। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। दोस्तों किन कर्मचारी पेंशन धारकों की सैलरी कितनी बढ़ेगी, दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको पूरी खबर दी जाएगी। 8वें वेतन आयोग को लेकर लिस्ट हुई जा रही है। दोस्तों किन कर्मचारी भूतपूर्व सैनिकों के लिए कितनी पेंशन में बढ़ोतरी है, इस चैनल के माध्यम से दोस्तों पूरी खबर आपको दी जाएगी। केंद्र का बड़ा अपडेट 8वें वेतन आयोग को लेकर, वहीं फिटमेंट फैक्टर को लेकर, वहीं कर्मचारी पेंशन भोगियों को एमएसपी को लेकर। जय दोस्तों, अभी तक जिन जवानों को एमएसपी नहीं मिली है, इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको एमएसपी दिलवाएंगे। दोस्तों कैसे दिलवाएंगे, इस चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। दोस्तों साथ साथ 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट कर्मचारी और पेंशन भोगियों को। जी दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के अनुसार किन कर्मचारी पेंशन भोगियों को कितनी पेंशन बढ़ेगी। जी दोस्तों, चलिए दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू कर देते हैं। पहली बड़ी खबर आ चुकी है 8वें वेतन आयोग को लेकर। जी दोस्तों, सबसे पहले निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों सैनिकों के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। जी दोस्तों, आपको बताते चले कि 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र का बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। जी दोस्तों, काफी समय पहले कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर खुशखबरी मिल चुकी है। दोस्तों आपको बताते चले कि कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग को लेकर खुशखबरी आ चुकी है। इतनी ज्यादा सैलरी पेंशन का भुगतान दिया जाएगा। सभी कर्मचारी को बस यही जानना चाहते हैं कि आखिरकार 8वें वेतन आयोग कमीशन कब लागू होगा। दरअसल 10 साल के बाद केंद्र सरकार कर्मचारी के वेतन में ढांचे में संशोधन करती है। ऐसे में जब कर्मचारी आम चुनाव होने वाले तो सभी कर्मचारी पेंशन भोगियों को सैलरी पेंशन में इजाफे होने का इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि मालूम है कि 2024 में आम चुनाव होने वाले, ऐसे में आशा की 8वें वेतन कमीशन लागू कर सकती है। लेकिन अभी तक सरकार इसके बारे में आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है। लेकिन इसके बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया कि सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र का जल्दी अपडेट जारी कर सकती है। जय दोस्तों, आपको बताते हैं कि कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए मिलने वाला महत्वपूर्ण तोहफा कर्मचारी पेंशन भोगियों का हक में ही होगा। दोस्तों यहाँ पर कर्मचारी पेंशन भोगियों को अगर संसद में कैबिनेट बैठक से पेंशन धारकों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा को लेकर बड़ा अपडेट जारी करते हुए केंद्र सरकार नजर आने वाली है। वहीं दोस्तों माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले, दोस्तों ये माना जा रहा है कि कर्मचारी और पेंशन भोगी लोकसभा चुनाव से पहले 8वें आयतन को लेकर कमेटी का जल्दी शुरू कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर बड़ी अपडेट आ चुकी है। दूसरी बड़ी अपडेट है कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों के लिए बहुत ही अपडेट है। जी दोस्तों, आपको बताते चले कि दूसरी बड़ी अपडेट है एमएसपी को मिला मुश्किल, यानी पीपीआर को भेजा गया केस। जी हाँ दोस्तों, एमएसपी रिकॉर्ड को भेज दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे उन पेंशन भोगियों को जिन्होंने एमएसपी के लिए कार्रवाई जारी की थी, रिकॉर्ड के थ्रू शिकायत डाली थी सीपीएम ग्राम पोर्टल के द्वारा, उनको लिए रिकॉर्ड में पीपीआर में उन्हें गुमराह कर दिया गया है। और जवाब आया है कि लिस्ट में क्या बेसिक पे के हिसाब से चेंज नहीं हो पाया है, यानी कि अब उन्हें पेंशन कार्य को मिलेगा, यानी कि घुमा फिराकर जवाब दिया गया है। दोस्तों कई बार क्या होता है, पीआर रिकॉर्ड घुमाकर जवाब देता है। इसी को लेकर कई पेंशन भोगी काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। पूछा जाता है कर्मचारी पेंशन भोगी को एमएसपी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऐसे में कर्मचारी पेंशन भोगी इसका हकदार है। तो मतलब आपको बताते चले कि एमएसपी लेने के लिए कर्मचारी पेंशन भोगी को 100% एमएसपी मिलेगी। अब कार्रवाई करनी बस आपके हाथ में। दोस्तों आपको बताते चले कि आपको कैसे कार्रवाई करनी है। सबसे पहले आपको रैंक के अनुसार सूबेदार जिनकी क्वालिफिकेशन सर्विस 26 साल से 2006 के बाद आई कर्मचारी पेंशन भोगी को उनको सिर्फ पेंशन मिल रही है, लेकिन ऑनरी ऑफ सूबेदार की कितनी पेंशन मिल रही है 23,750। बल्कि आपको बता दें नायब और सूबेदार को मिलनी चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे नायब और सूबेदार को जो पेंशन नहीं दे रही है उनको एमएसपी दे रही है। जैसा कि आपको बताया कि घुमा फिरा कर जवाब दिया जा रहा है, आपको मिल रहा है। ऐसे में पेंशन से जुड़ी अब कार्रवाई बताई जा रही है कि किस किस तरीके से आपको कार्रवाई कर सकती है। जैसे कि दोस्तों आपको एसबी में लेनी है तो इसके लिए आपको कुछ केंद्र कर्मचारी और छठे वेतन आयोग के अनुसार एमएसपी लेने के लिए एक फॉर्म भेजा जाता है। दोस्तों इसी की तरह से आपको कार्रवाई करनी होगी। दोस्तों उसी को आगे लेकर एमएसपी मिली है। दोस्तों साथ ही साथ कर्मचारी पेंशन भोगी नायक सूबेदार में एमएसपी नायक सूबेदार की जिनको पेंशन मिलती है वह एरियर भी मिलेगा, जो भी रिटायर्ड हुए हैं। अब उससे 2007 के बाद रिटायर्ड हुए, दोस्तों 2007 से वो पूरा उनको एरियर मिलेगा। दोस्तों उसी को लेकर आप कार्रवाई कर सकते हैं। दोस्तों इस चैनल से हमारी चैनल जुड़ी है। दोस्तों आपको बताते चले कि पेंशन सूबेदार को जिनको 2,780 मिल रहे हैं उनको नहीं मिलेगी, और 22,425 रुपये मिल रहे हैं उनको 26 साल की क्वालिफिकेशन सर्विस और कर्मचारी भूतपूर्व सैनिक। दोस्तों यहाँ पर ओआरपी रैंक के हिसाब से 26 साल के हिसाब से 714 और सूबेदार को उनकी पेंशन रहेगी। दोस्तों आपको दूसरी बड़ी अपडेट बताते चले कि अब कर्मचारी कोर्ट से माध्यम से नेशनल इंक्रीमेंट मिलता है तो डिपार्टमेंट रिकॉर्ड की कार्रवाई होगा। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी भारत सरकार ने नई ईपीओ में कई रिकॉर्ड जारी कर दिए गए हैं नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर।
अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं। अगले सवाल नेशनल एग्रीमेंट में मिल जाता है तो ये कार्रवाई कैसे होगी। नेशनल एग्रीमेंट को मिलने वाला है, जैसा कि अब रिकॉर्ड होने वाला है जून में आपको जुलाई का एग्रीमेंट मिलेगा। अब दिसंबर में रिटायर्ड हुए तो आपको जनवरी का एग्रीमेंट मिलेगा। ये दोस्तों आपको बताते चले कि जून में रिटायर्ड होना चाहते हो पड़ेगा तो दिसंबर की रिटायर्ड होना पड़ेगा, आपको जुलाई का एग्रीमेंट का फायदा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों कैसे फॉरवर्ड होता है डिपार्टमेंट के केंद्र कर्मचारी और पेंशनभोगी की, यानी जुलाई का एग्रीमेंट चलाते तो जनवरी का एग्रीमेंट चाहते हैं तो दोस्तों आप केंद्र कर्मचारी और पेंशनभोगियों के यानी सर्टिफिकेट के द्वारा इन एग्रीमेंट के हिसाब से जो नेशनल एग्रीमेंट मिलेगा नई पेंशन के हिसाब से उसी के हिसाब से LCP बनेगी और डायरेक्ट फ्रॉड के हिसाब से यानी केंद्र कर्मचारी पेंशनभोगी यानी केंद्र कर्मचारी पेंशनभोगी को PPF बनेगा। और सारी कार्रवाई दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ एरियर भी मिलेगा, यानी जब आपको बेसिक कम ज़्यादा होता है रहती है तो नई बेसिक पे के हिसाब से पुराना जो एरियर बनता है वो नया बनेगा। इसी तरह से कार्रवाई लेकिन दोस्तों फिलहाल इंतजार कर रहा होगा भारत सरकार ये रिकॉर्ड यानी DTP निकालेगी या फिर DPW निकालेगी। डिपार्टमेंट जैसा ऑर्डर निकलता है वैसे ही आपको नेशनल एग्रीमेंट का फायदा मिल जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको बताते चले कि केंद्र सरकार की तरफ से अब एरियर भी बड़ा खुलासा किया जा सकता है। जी दोस्तों फाइनेंस कंडीशन केंद्र कर्मचारी पेंशनभोगियों को अब सरकार से हो चुकी है। ऐसे में कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों का कहना है कि अगर केंद्र सरकार एरियर को लेकर अगर जारी नहीं करती तो लोकसभा चुनाव से पहले सभी कर्मचारी पेंशनभोगी अनिश्चितकाल हड़ताल शुरू कर देंगे। अगर कर्मचारी सरकार दबाव आती है तो सरकार और भूतपूर्व सैनिकों के लिए इस बार 18 DR की जुड़ी पहली किस्त जारी कर सकती है। जय दोस्तों आप सभी को यहाँ पर पता है कि कर्मचारी पेंशनभोगियों को जिस टाइम पे कोरोना काल 2020-21 तक रोका गया था एरियर का भुगतान अभी तक कर्मचारी पेंशनभोगी को देखने को नहीं मिला। केंद्र सरकार को इसको आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मद्देनजर एरियर का भुगतान कर सकती है। जय दोस्तों आपको बताते चले कि नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हम जरूर बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों अब कर्मचारी यूनाइटेड संगठन का कहना है कि अगर केंद्र सरकार इसको लेकर एरियर देगा तो आनागा ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इसकी बहाल करने की मंजूरी फिर जारी कर सकता है। चलिए दोस्तों बड़ी अपडेट आ चुकी है। आगामी अपडेट केंद्र कर्मचारी पेंशनभोगी को फिटमेंट फैक्टर। जी हाँ दोस्तों आपको पता है कि कर्मचारी और पेंशनभोगी सैनिकों को फिटमेंट फैक्टर एक बार फिर से बढ़ाया जा सकता है अगर केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू नहीं कर सकती। जी हाँ दोस्तों आप सभी को पता है कि फिटमेंट फैक्टर कर्मचारी पेंशनभोगियों का बेसिक सैलरी में इजाफे रिकॉर्ड तौर पर बढ़ोतरी होती है। उसी को देखते हुए कर्मचारी पेंशनभोगियों का फिटमेंट फैक्टर एक बार फिर से 2.5 से बढ़कर 3 गुना की मांग कर्मचारी पेंशनभोगी लगातार कर रही है। उसी को देखते हुए केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारी के न्यूनतम वेतन में कम से कम 3,000 से लेकर 8,000 रुपये तक की बढ़ोतरी के आसार पूरे दिखाई दे रहे हैं। अगर केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले 8वें वेतन आयोग को गठन करती तो कर्मचारी पेंशनभोगी को 8वें वेतन हिसाब से फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा, अन्यथा कर्मचारी पेंशनभोगी को 7वें वेतन की कमी के हिसाब से नया फिटमेंट फैक्टर एक बार फिर से 3 गुना या 3.68 गुना केंद्र सरकार कर सकती है, जिसके सभी केंद्र कर्मचारी भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक बार फिर से न्यूनतम सैलरी में बहुत बड़ा अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर किसी कर्मचारी पेंशनभोगियों को सैलरी में रिलेटेड या अन्य कर्मचारी रिलेटेड किसी प्रकार की कोई समस्या तो इस चैनल के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।